दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के एक टॉपिक शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के पुनः 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कितने 4 प्रकार होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा क्रिया, चौथा हो जाएगा विशेषण। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। दूसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। तीसरा हो जाएगा संबंध बोधक अविकारी शब्द। चौथा हो जाएगा विस्मयति बोधक अविकारी शब्द। ये हो गए शब्द विचार। व्याकरण का एक टॉपिक है शब्द विचार। ये 2 प्रकार के होते हैं शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, संबंध बोधक अविकारी शब्द, विस्मृति बोधक अविकारी शब्द। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के। पहला टॉपिक है संज्ञा। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान तथा प्राणी के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो तो दोस्तों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 प्रकार होते हैं, जिसमें आ जाएगा पहला आ जाएगा इसमें आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा।
ये होते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा प्राणी के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पुनः दो प्रकार होते हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा आज पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हो गया, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या हो जाएगा वर्ग, किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके जातिवाचक संज्ञा है। इसके उदाहरण लेते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, पर्वत, पहाड़, लड़का, लड़की, लड़का। और इसमें जैसे इस प्रकार से यह सब उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि यह सब अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। इसका गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, पर्वत, पहाड़, लड़की, लड़का, यह सब अपनी जाति का बोध करा रहे हैं, जाति का बोध कराते हैं। तो इसे हम इन सभी को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अगला हो गया दोस्तों, दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। सामान्य रूप से प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं,
समान पत्रों, दिनों, सभी का समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि का मतलब आदि का नाम आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो भी नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जैसे व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, फूलों आदि के नाम आते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्तियों, देशों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, फूलों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसा हो गया, जैसे देश के अंतर्गत आ गया भारत, नदी में आ गई गंगा, पर्वत में आ गया हिमालय, त्योहार में आ गया जैसे होली, दीपावली। पुस्तक में कोई भी पुस्तक का नाम आ गया, जैसे भूगोल है, हिंदी है। समाचार पत्र में कोई भी समाचार पत्र हो सकता है, जैसे भास्कर है। और दिनों में सोमवार, मंगलवार आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यक्तियों का नाम का बोध होता है आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आदि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अगला प्रकार हो जाएगा संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। अगला प्रकार हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें वह संज्ञा शब्द जिससे प्राणियों या वस्तुओं के गुण,
इसके वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो। मनोभाव आदि का बोध हो, आदि का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जैसे हो जाएगा इसके अंतर्गत, जैसे गुण, दोष, अवस्था, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तथा क्रिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमें व्यक्ति के भावों का बोध कराते हैं। व्यक्ति के गुण, दोष, उसकी अवस्था, व्यापार, किसी अमूर्त भाव जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्रिया आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज हमने विकारी शब्द में संज्ञा टॉपिक को पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।